वेलकम बैक टू माय इंग्लिश एचटेट PYQ सीरीज़, जिसमें हम 2018 का एचटेट पेपर डिस्कस करेंगे और उसमें हम इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश सेक्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 46th क्वेश्चन। ठीक है, 46th क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। चूज़ द वर्ड इन विच द प्रीफिक्स डिस इज़ इनकरेक्टली यूज्ड। यहाँ पे प्रीफिक्स जैसे हिंदी में उपसर्ग होते हैं ना, उनको प्रीफिक्स बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, डिसबिलीफ में डिस प्लस बिलीफ है ना। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास करना, डिसबिलीफ मतलब लेक ऑफ बिलीफ। ओबीडेंट में डिस यूज हुआ है, यहाँ पे भी क्या होगा, लेक ऑफ ओबीडेंस। कंफर्ट में डिस यूज हुआ है, मतलब लेक ऑफ कंफर्ट। डिस्कशन तो एक अपने आप में एक शब्द है, इसमें कोई भी यहाँ पर डिस यूज नहीं हुआ है, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड ए लॉट, ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस। जो जॉर्ज है हैज़ ट्रेवल्ड ए लॉट, वो बहुत ज़्यादा उसने ट्रैवल किया है। तो ही कैन आना चाहिए, वैसे तो मे तो पॉसिबिलिटी दिखाता है, नीड भी जरूर दिखाता है, मस्ट नोट। अगर वो बहुत ट्रैवल किया है तो कैन ही आएगा यहाँ पे। ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। यहाँ पे जो कैन है वो एबिलिटी को दर्शा रहा है ना, वो बहुत ट्रैवल किया इस वजह से वो 4 लैंग्वेजेस बोल सकता है। मे यहाँ पे पॉसिबिलिटी या परमिशन को दर्शाता है, और नीड जो है वो हमारी नेसेसिटी को दर्शाता है। मस्ट नोट प्रोहिबिशन को दर्शा रहा है, पर यहाँ पे तो हम कैपेबिलिटी देख रहे हैं, तो कैन यहाँ पे सही आएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन द कार पार्क, डैश व्हीकल वॉज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट, उसने अपनी ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट को कहाँ पे पाया, पार्क में। डैश व्हीकल वॉज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ, वो उसी एक तो ये पूरा सेंटेंस है, इसी सेंटेंस में उसने अपनी नाम बोला है, उसने बताया है कि मेरे पास क्या थी, ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट थी। ठीक है, इसके बारे में बताया। अब दूसरे जो सेंटेंस है उसमें भी उसी की बात की गई है। तो जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे दी को यूज़ करते हैं, है ना। ए और एन तो आएगा नहीं, हम स्पेसिफिक चीज़ उसी व्हीकल की बात कर रहे हैं जो ऊपर सेंटेंस में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दी आएगा, स्पेसिफिक नाउन आएगी, यहाँ पे स्पेसिफिक आर्टिकल आएगा दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 49 है ना, हाँ 49। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। दे रेस्टेड, उन्होंने रेस्ट किया जब इवनिंग आई, है ना। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस इज AN। ये जो यहाँ पे अंडरलाइन ग्रुप है वर्ड्स का, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, कंजक्शन क्लोज। तो देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, व्हेन इवनिंग केम, ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। कौन सी वर्ब को, रेस्टेड। दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, कब किया, व्हेन इवनिंग केम, जब इवनिंग आई। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, रेस्टेड को, कि उन्होंने आराम किया, पर कब किया, जब इवनिंग आई। तो आराम को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाले क्लोज कौन से होते हैं, एडवर्ब क्लोज होते हैं। अगर यहाँ पे ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता तो एडजेक्टिव होता, और नाउन की तरह एक्ट कर रहा होता, जैसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा होता, नाउन क्लोज मानते उसको। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला वो रेस्ट कर रहे थे, कब कर रहे थे, जब इवनिंग हुई। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, रेस्टेड को, इसलिए ये एडवर्ब क्लोज है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट सुफिक्स शिप। शिप क्या है, प्रत्यय, जैसे हिंदी में प्रत्यय पढ़ते हैं, जैसे फ्रेंड के पीछे शिप लगा दिया, फ्रेंडशिप हो गया। रिलेशन के पीछे शिप लगा दिया, रिलेशनशिप हो गया, है ना। मेंबर के पीछे शिप लगा दिया तो मेंबरशिप हो गया। आर्ग्यू के पीछे शिप लगा दिया, आर्ग्यूशिप कुछ वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारा इनकरेक्ट है। ये तो बहुत ईजी आए हुए हैं इसमें, तो इस पेपर में विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म करनी है, डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, उसने बोला उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। ही सेड दैट ही टोल्ड तो आएगा नहीं, क्योंकि टोल्ड जब आता है जब सेड टू हो, जब क्या हो, सेड टू हो। ठीक है, ही सेड, यहाँ पे दैट मिसिंग है तो ये भी नहीं आएगा। ही इन्फॉर्म तो यहाँ पे किया नहीं है, वो बता रहा है अपने बारे में, तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, वैसे देखा जाए तो ईजी है आइडेंटिफाई करना। ही सेड दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन, तो आई ही के साथ चेंज होगा, ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन।
ठीक है। जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट से किस में शिफ्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। हैव पास्ट से हैड पास्ट हो गया, है ना। और जो हमारा आई है वो ही के थ्रू चेंज हो गया, तो ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द कंटामिनेट वर्ड। सिनोनिम होता है जो सेम साउंड करते हैं, सेम मीनिंग जिनका होता है, सेम मीनिंग जिनका होता है। कंटामिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डर्टी कर देना, है ना, खराब कर देना, इम्प्योर कर देना। डिफाइल का मतलब भी क्या होता है, स्पॉइल करना, अनक्लीन करना, वॉयलेट कर देना। रिहेबिलिटेट का मतलब होता है किसी की हेल्थ, जैसे भाई बहुत सारे लोगों को रिहेबिलिटेट करा जाता है, उनकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए या उनको नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड करने के लिए रिहेबिलिटेट करा जाता है। डिटैच होता है अलग होना। वैलिड हमें पता ही है, लीगली वैलिड जो हो। तो यहाँ पर डिफाइल का मतलब क्या है, डिफाइल किसी को स्पॉइल कर देना, अनक्लीन कर देना। अब 53rd क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पीसीज। स्पीसीज का क्या प्लूरल होगा, स्पीसीज का क्या प्लूरल होता है, स्पीसीज ही होता है, स्पीसीज का स्पीसीज ही होता है, इजी था। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ब्लैंक गिवन बिलो। शी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन। शी हैज़ ग्रेट अफेक्शन, अफेक्शन फॉर होता है, अफेक्शन इनटू तो नहीं होगा, अफेक्शन विद इन भी नहीं होगा, अफेक्शन अगेंस्ट भी नहीं होगा, अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। क्योंकि अफेक्शन फॉर समवन यहाँ पे साउंड कर रहा है। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग द, अभी इसने बोला ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वो चल नहीं पा रहा था, वो टायर्ड हो गया था, है ना। तो जो अंडरलाइंग वर्ड है वॉकिंग, वो सेंटेंस में क्या है, पार्टिसिपल है, जिरंड है, नाउन है या एडवर्ब है, वो क्या है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या होता है, जिरंड होता है। पार्टिसिपल एक वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाए। जब हम वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, है ना, एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, द वॉकिंग मैन, जैसे हम बोलें द वॉकिंग मैन, अगर मैं यहाँ पे बोलती द वॉकिंग मैन इज़ टायर्ड, तो यहाँ पे जो वॉकिंग है वो यहाँ पे पार्टिसिपल होता, ठीक है। जिरंड होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और यहाँ पे वो नाउन की तरह एक्ट करता है ना। यहाँ पे इसके साथ क्या लगी हुई है, प्रीपोजिशन लगी हुई है वॉकिंग के साथ, तो ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिमनेस्टिक्स डैट माई फेवरेट स्पोर्ट। जिमनेस्टिक इज माई फेवरेट स्पोर्ट, सिंगुलर है, एस के साथ एंड कर रहा है, सिंगुलर नाउन आएगी, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। वी मस्ट कट डाउन कर देना चाहिए एक्सपेंसेस को, और वी विल बी गेटिंग इनटू डेप्थ। इसने बोला है कि हमें ना अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कर देना चाहिए, अदरवाइज हम डेप्थ में चले जाएंगे, कर्जे में डूब जाएंगे। रिड्यूस इन साइज और कट डाउन का मतलब क्या है, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट, अपीयर एक्सपोज करना, या फिर राइज टू द सरफेस, तो इसमें क्या होगा, कट डाउन करने का मतलब क्या होता है, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट में या साइज में कट डाउन करना। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दे डैश प्ले सिंस 4 o'clock, दे डैश प्ले सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव प्लेड, विल प्ले, हैव बीन प्लेइंग, तो क्या आएगा यहाँ पे, दे डैश प्ले सिंस 4 o'clock। सिंस दे रखा है, सिंस 4 o'clock है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, दे हैव बीन प्लेइंग, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। क्योंकि ये एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्क बिगिन का पास्ट टेंस बताना और पास्ट पार्टिसिपल बताना है। तो बिगिन का पास्ट टेंस क्या होता है, बिगन, है ना, बिगिन होता है, और इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बिगन होता है। तो बिगिन और बिगिन आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल। पिनेकल होता है हमारा जो बहुत ही वास्ट होता है ना, जो बहुत ही वास्ट होता है ना, जो हाईएस्ट होता है या बहुत वास्ट होता है। तो यहाँ पे फुट हिल क्या होता है, फुट हिल होता है लो हिल, माउंटेन रेंज की लोअर वाला पार्ट, है ना। और पास हमें पता ही है, पास क्या होता है, रास्ता होता है, और डीप गहरा होता है। पीक क्या होता है, पीक
हाईएस्ट पॉइंट, और पिनेकल भी क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, या कह सकते हैं वास्ट कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे, पीक होगा।